आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उस खुदावंत का धन्यवाद करते हैं जिस परमेश्वर ने आज हमें जीवन और श्वास दिया, एक नया दिन दिया, एक नई सुबह दी, एक नई रोशनी, एक नया प्रकाश दिया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज के दिन के लिए हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपकी महिमा करते हैं खुदावंत, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां सभी लोग आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। खुदा आज उनको संभाल, उनके बेटे और बेटियां, उनके बिजनेस, उनके कामों में आप उनकी मदद करें और सहायता करें। मेरे प्रियो, बाइबल जिस तरीके से हमें बताती है, प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक संदेश दिया, एक बातें बताई। फिर उसने अपने चेलों से कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। उसने उसको बुलाया। किसने? स्वामी ने उसे बुला करके कहा, क्या ये जो मैं देख रहा हूँ, ये लोग क्या कह रहे हैं? जिस तरीके से मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ कि अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता है। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन ले रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती है और भीख में मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि मुझे क्या करूँगा और क्या करना है, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। तब उसने अपने स्वामी के देख रेख देनदारों को क्या कहा, बुला करके एक लोगों को, और पहले से पूछा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने उससे 100 मन तेल बताया। उसने कहा कि जिस तरीके से लिखा हुआ है, उसने कहा कि अपना खाता बही ले और बैठ करके तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा 100 मन गेहूँ। तब उसने उससे कहा कि अपना खाता बही ले करके 80 लिख दे। स्वामी ने उससे अधर्मी भंडारी को सहारा, इस तरीके से सहारा कि उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार के लोग अपने स्वयं के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले जाता रहे। जो थोड़े में सच्चा है, क्या कहता है परमेश्वर? प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, जिस तरीके से जो थोड़े से सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे समझाना चाहते हैं, यदि आज हमारा विश्वास थोड़े में है, यदि थोड़ा सा भी विश्वास है उसमें भी अच्छा है, तो हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छा है। यदि हमारे पास बहुत धन होने के बाद भी, हमारे पास बहुत धन दौलत होने के बाद भी हमारा मन या विश्वास अच्छा नहीं है, तो हमारे लिए मिट्टी के समान है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। लेकिन इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह 13 में कहते हैं, 16 के 13 में, लूका पुस्तक में लिखा हुआ है, कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धर्म दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। तो मेरी जिस तरीके से इस कहानी के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि तुम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हो। यदि आज हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, और तो हमारे जीवन में परमेश्वर जो भी संसार की चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वो परमेश्वर हमें देगा। और यदि हम प्रभु यीशु मसीह के छोड़ करके या हम दोनों की सेवा करते हैं कि हमारे पास धन भी हो, उसके लिए भी दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, और हमारे पास हमारे लिए प्रभु की सेवा करें, अपने शरीर के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, तो परमेश्वर वचन कहता है कि आज हमें डिसाइड करना है कि हमें संसार की वस्तुओं के लिए प्रार्थना करना है ज़्यादा, कि अपने प्रभु के लिए प्रार्थना करना, अपने शरीर के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए दुआ करना है। यदि इन चीज़ों में हमने प्रभु यीशु मसीह को चुना, उसे सर्वप्रथम पहले स्थान पर रखा, तो परमेश्वर वचन कहता है कि जब तुम परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखोगे और विश्वास रखोगे, तो संसार की सारी वस्तुएं मैं तुम्हें दूंगा। कहीं ना कहीं वो आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके परिवार में वो सम्मिलित हो जाएगी, वो मिलेगा, क्योंकि प्रभु आपको देने वाला है,
वो खुदा आपके जीवन में आपको देने वाला है। यीशु मसीह इसीलिए इस कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं, जो थोड़े में सच्चा है वो सच्चा है, और जो थोड़े में भी सच्चा नहीं है उसके जीवन को कुछ नहीं कहा जा सकता है। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्यो, यीशु के कुछ जो उपदेश थे, प्रभु यीशु ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बताया। आज संसार के लोगों के जीवन में बहुत सारी चीज़ें क्या, एक चीज़ कॉमन है, पैसा। हमारे पास यदि पैसा है उससे हम बीमारी को ठीक कर सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ों करके हमारे कर्जे, हमारे पास घर होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगी, कार होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, ऐशो आराम की चीज़ें होंगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, तुम संसार के पीछे यदि भागते हो तो संसार तुम्हें कुछ नहीं देगा, और जो तुम्हारे पास है संसार के लोग तुमसे छीन लेंगे। यदि तुम मेरे पीछे भागते हो और जो मैं तुझे दूंगा वो तेरे जीवन में कभी तुझसे कोई नहीं छीन पाएगा। हालेलुया। इसीलिए उस खुदा पर आज हमें भरोसा रखना है और विश्वास करना है। आज उस खुदा पे भरोसा रख के अपने हर एक कामों को हमें शुरू करना है, और हमारे जीवन की हर प्रकार की समस्याएं परमेश्वर दूर करेगा। हालेलुया। आज चाहे हम बीमार हों, चाहे दुख में हों, चाहे चिंताओं में, चाहे मुसीबत में, चाहे परेशानियों में, किसी भी हालात में हों, परमेश्वर हमें वो निकालेगा। हमें हर प्रकार के गड्ढे से परमेश्वर निकाल करके हमें बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों, आज आपको विश्वास रखना और भरोसा रखना है। तो आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और दुआ करते हैं कि परमेश्वर, आज हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, और हमारे जो अपराध है, गुनाह, उसे क्षमा करें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद। आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज हम हर प्रकार की गंदी आत्मा और दुष्ट आत्माओं के लिए आज्ञा देते हैं पवित्र यीशु मसीह के लहू के नाम से। पिता परमेश्वर, जितने आज आपके बच्चे और बेटे और बेटियां सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं, आज इनके घर को, इनके हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आपने हर प्रकार के दुखियों के ऊपर हाथ रखा है, आपने हर प्रकार के लाचार को पिता परमेश्वर आपने आगे बढ़ाया है, आपने हर प्रकार के कोढ़ियों को, हर प्रकार की बीमारियों को आपने शुद्ध किया, आपने उसे बचाया है। उनके हालातों में पिता परमेश्वर रह करके आपने उनकी सहायता की, मदद की। आज उन हर गरीबों के पिता परमेश्वर आप मसीहा हैं, आज जिनके ऊपर शैतानी ताकत और हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त करें यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके जीवन में अनेक प्रकार की शैतानी ताकत आज वो काम करती है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो डरे हैं, आज जो भयभीत हैं, आज जो चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू। इसी वक्त हर प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए मैं आज्ञा देता हूँ। सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे अंगों को जला दे यीशु मसीह के नाम से। आज यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा वो हर प्रकार की गंदी आत्माएं और दुष्ट आत्माएं आज इनके घर से, परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से निकल। हे शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये जैसे प्रार्थना को रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन के हर प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, चाहे छोटी से लेकर के बड़ी से बड़ी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, आज जिनको खुद समझ में नहीं आता कि मेरे शरीर में कौन सी बीमारी है, आज पिता परमेश्वर उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल और ये हमेशा स्वस्थ रहें यीशु मसीह के नाम से, हमेशा खुशियाँ मनाएं पिता परमेश्वर। आज जो डिप्रेशन में चले गए हैं, आज जो मसीह भाई बहन डिप्रेशन में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जो चिंता बहुत करते हैं, आज जो बहुत सारी समस्याओं का आज वो सामना करते हैं, आज वो डरे हैं, भयभीत हैं, आज वो समाज में नहीं निकलते हैं यीशु मसीह के नाम से, अपने घर और परिवार से नहीं बोलते यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज जो अपने बच्चों से नफरत करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो बच्चे अपने माता पिता का आदर और सम्मान नहीं करते, उनके लिए प्रार्थना दुआ करता हूं कि परमेश्वर आज उनके बच्चों की देखभाल कर यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी में आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आपके पवित्र लहू के नाम से। आपके स्वर्गदूत जहाँ कहीं पर भी हों पिता परमेश्वर, आज इन भाई और बहनों के घर में आए पिता परमेश्वर, और इनके घर की रक्षा करे, सुरक्षा करे, कवच बन करके आए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए वो जाएं
आज जो भी मसीह भाई बहन जहाँ भी किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी स्थान में बैठा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को रिसीव कर रहा है, सुन रहा है, उसके घर में अनेक प्रकार की खुशियाँ आने पाए। आज जिनके बिजनेस, काम धंधे, आज नौकरी, जॉब, अनेक प्रकार की चीज़ें बंद पड़ी हैं या ख़त्म हो चुकी है या नहीं मिल रही, यीशु मसीह के नाम से आज उसके लिए आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार का श्राप, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार के जादू टोने जो इनके पड़ोसी ने इनके प्रति कराए यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार के शैतानी की चाल यीशु मसीह के नाम से उससे नाकाम कर यीशु मसीह के नाम से। आज जो सोच लिए हैं कि मैं डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आ सकता, आज जिन भाइयों ने शराब की लत को आज अपने जीवन में ला लिया यीशु मसीह के नाम से, आज वो सोचता है कि मैं नहीं निकल सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर आज इस पानी को ये पिएंगे यीशु मसीह के नाम से और इनके घर से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकलेगी यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, आपने तो कहा है कि मैं हर प्रकार के दुख और चिंताओं को, मुसीबत को दूर करने वाला हूं। तो पिता, आज ये बच्चे आपके आंसुओं से पिता परमेश्वर आपके चरणों को आज धोते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आपके चरणों को पिता परमेश्वर अपने आंसुओं से भिगोते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश है, निराश अपने जीवन में पिता परमेश्वर। आज इनका सहारा कोई नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि आप वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप हर एक इंसानों के सहारा हैं जो आपसे मदद मांगता है, आपसे जो प्रार्थना करता है, विनती करता है, दुआ करता है, आप उसकी प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके बच्चे नहीं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं। हम सभी मसीह भाई बहनों प्रार्थना करते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों के घर में खुशियां हो, बच्चे हो, परिवार हो, घर हो पिता परमेश्वर, और जिनकी शादियां नहीं होती पिता परमेश्वर, जो रिश्ते टूट जाते हैं, जो नौकरी है, जॉब है, अनेक प्रकार की चिंताओं को लेकर के आज वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश से, निराश है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनके हालात को बदल, उनके हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल, उनके बच्चों के जीवन को देख यीशु मसीह के नाम से। आज जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इस समय परेशान, हताश से, निराश अपने जीवन यीशु मसीह के नाम से, आज जो बहुत दिनों से दवा खा रहे हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, कैंसर जैसी भयानक बीमारी, लीवर इन्फेक्शन हो चुका है पिता परमेश्वर, किडनी में प्रॉब्लम आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से, स्टोन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वो पथरी, वो हर प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो आंखों में इन्फेक्शन हो चुका है, स्किन में इन्फेक्शन हो चुका है, बाल बहुत झड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर उनका ब्लड बहुत कम हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि आज इस प्रार्थना को सुनने के बाद उनके जीवन में एक प्रकाश आए, एक रोशनी आए, एक उम्मीद आए, ताकि पिता परमेश्वर वो अपने जीवन को अच्छे से जी सकें और आपके समक्ष बने रहे पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते रहे, आपसे दुआ करते रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। शतकलम शतकलम शतकलम, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल। इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए इसी वक्त। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन आपके घर से, आपके परिवार से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से। इसी घड़ी हम आज्ञा देते हैं दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम। छू पिता छू। इसी वक्त वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, श्राप, कर्ज मुक्त कर यीशु मसीह, आजाद कर इन्हें, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी पिता परमेश्वर आज इनके जीवन को चंगा कर। आज जो बहनें रोती हैं, जो भाई रोते हैं, जो बच्चे रोते हैं, आज जो परेशान हैं, आज जो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हताशा और निराशा का सामना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर एक चीज़ों के लिए मैं आज्ञा देता हूँ इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के काम धंधे, वो बिजनेस चलने लगे यीशु मसीह के नाम से, और शैतान इनके कामों से, इनके धंधों से, इनके बिजनेस से दूर हो यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। दूर हो, निकल इसी वक्त, निकल यीशु मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज इस पानी को आप पीजिए, परमेश्वर आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों में आपको सहायता करेगा और मदद करेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं। पहले बात तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसके लिए प्रार्थना करना है। आपके काम धंधे, बिजनेस, नौकरी, जॉब जो भी है,
आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिख के बताइएगा। और दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करिए, उसमें जो भी कुछ है उसे लिखिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, दुआ करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी जिस तरीके से उनके पास जो भी कुछ है वो दान भेजना चाहते हैं या बीज बोना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान को बीज को बो सकते हैं। उससे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और फलवंत बनाएगा, आपके बच्चों को आपके घर में बहुत सारी आशीष देगा, आपके हर प्रकार की चीज़ों में परमेश्वर आपको समृद्ध बनाएगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।